हाय वेलकम टू माय आवर चैनल्स। मैं अपने चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। फिर से कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, यानी कि लगभग 2-3 महीना हो गया है। या इस बीच में मैं थर्ड पार्ट का कुछ वीडियो या शॉर्ट वीडियो डाले थे। तो आज मैं क्लास 10th पे बात करूँगा, वो भी पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। दैट इज़ द वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्या में दो चीज़ पे डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। पहला चीज़ है परमेय संख्या, ठीक है। जितना हम बता रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस इस पे एक भी क्वेश्चंस डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ आपको हम बताएंगे एक तरह एज ए मार्गदर्शक। मैं बताना चाहता हूं कि मैं इस बार जो 2023 आने वाले हैं, उसमें जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी मालूम है आपको क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर ख़त्म होने के बाद, आज अक्टूबर से 21 तारीख हो गया, तो अक्टूबर ख़त्म होने के बाद नवंबर दिसंबर से 2 महीना जो स्टूडेंट्स, और जनवरी जो 3 महीना जो स्टूडेंट बढ़िया से मेहनत कर लेता है मैथ में। क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है लगभग मैथ में ही क्रॉस लगाता है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट के माइंड में बैठा दिया जाता है हर एक टीचर के द्वारा कि मैथ बहुत हार्ड होता है, बहुत भारी होता है। पहले ही दिमाग में कचरा कर देता है स्टूडेंट सबका। तो चलिए हम उसी पे जो बात करेंगे आज, रियलिटी यही है कि मैथ से रिलेटेड वास्तविक संख्या जो है पहला चैप्टर, जहाँ से 10 नंबर का पूछा जाता है। मैक्सिमम से 10 नंबर पूछता है बिहार बोर्ड। तो इस 10 नंबर को नहीं छूटे, इसलिए हम आज आए हैं। क्योंकि पढ़ना बहुत होता है, वास्तविक संख्या में 3-4 चैप्टर्स है जिसमें पढ़ना बहुत होता है। काफ़ी स्टूडेंटों का मानना रहता है कि हर एक क्वेश्चंस का तैयारी कर लो, ऐसा नहीं है। शॉर्टकट में भी आप चलिएगा तो आपको एक भी नंबर नहीं छूटेगा। दूसरा है, देखिए, पहला परमेय संख्या, दूसरा अपरमेय संख्या है। इन दोनों के जब केमिकल रिएक्शंस एज ए केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाए तो जिसे संयोग कहते हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट आपस में, दो एलिमेंट संयोग करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहलाता है। इन दोनों को जब संयोग करते हैं, यानी कि परमेय और अपरमेय जब आपस में मिलते हैं, तो वास्तविक संख्या कहलाते हैं। ये आम भाषा में एज ए डिफिनेशन ट्रू नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं है कि फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम आम भाषा में चल रहे हैं लेकर के एक मान्यता तौर पे, जो परमेय और अपरमेय के मेल से जो संख्या बनती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे दो क्या है, मेरा रियल्स नंबर से रूट 5 जो है हमारा इमेजिनरी नंबर से, इसको एक तरह से अपरमेय कहते हैं, इसको परमेय कर सकते हैं। तो दोनों को जब मिलता है तो ये संख्या वास्तविक संख्या कहलाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। इसमें तैयारी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन से जो सवाल से बनता है, क्या बनता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ निकालने की प्रोसेस है, एचसीएफ निकालने की, जिसमें ए ग्रेटर देन बी होता है, जहां ए बराबर बी क्यू प्लस आर इन्होंने दिया था। और इसमें यह भी कहा था कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। जब तक कि शेषफल 0 में आ जाए तब तक आप एचसीएफ उस संख्या को नहीं मान सकते। जिस तरह से दो स्वाभाज्य संख्या, जैसे 13, ठीक है, और कोई संख्या होंगे, 13 के बाद स्वाभाज्य संख्या मान लीजिए 11। 13 और 11 के जब एचसीएफ निकालेंगे तो कह रहा है, तो इस टाइप के दो स्वाभाज्य संख्या, जब दो स्वाभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो सिर्फ एक ही होता है उसका एचसीएफ। समझ गया, तो एक ही होता है। यहाँ से देखिए निकाल भी सकते हैं हम, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी होता है तो ए बड़ा संख्या स्वाभाविक है। ए बड़ा है तो यानी कि 13, 13 में आप 11 से लगाइए, क्या हो जाएगा, एक मरतबे। एक 13, 11 करने का ना 2 आ गया, क्योंकि अब लगेगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है 13 बराबर से 11 गुने 1 प्लस 2, क्योंकि शेषफल आर 0 नहीं आया है, ठीक है। आर जो है मेरा 0 नहीं आया है, तो एक स्टेप और हम बढ़ाएंगे। 2 से आप 11 में देंगे तो 5 दूना 10 होता है, तो 10 लिखिए। एक आया, यहाँ पे भी 10 11 बराबर लिखेंगे, 2 गुने 5 और प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा शेषफल 1 आया है। तो इसीलिए क्या होता है कि 1 से आप लगाएंगे 2 में, देखो 2 गुने 2, 2 हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 और प्लस 0, शेषफल आ गया, एचसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया कि जब दो स्वाभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये प्रोसेस है यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने का। फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है मेरा कि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि कहे तो 21, ठीक है, या 15, इन दोनों से कहेगा आपको एलसीएम निकाले, दूसरा एचसीएफ निकाले। अभाज्य गुणन से जैसे 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 7 आएगा। अब 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 15 का 3 गुने 5 आएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉमन पॉइंट मिलता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है। अब एलसीएम की बात करें तो 1 3 ले चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 या 21 गुने 5, यानी कि 5 एकन 5, 5 दूना 10, 105 हो गया मेरा एलसीएम जो है, 105 हो गया। ये होता है अभाज्य गुणनखंड। तो यूक्लिड विभाजन
अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख जाइए, यहाँ से आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। दूसरा क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट बुक में यही है। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि कभी कभी दे देता है कि √2 सिद्ध करे अपरमेय संख्या, √5 को सिद्ध करे अपरमेय संख्या, √7 को सिद्ध करे अपरमेय संख्या, ये टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो इस टाइप का जो आपको सिद्ध करने का प्रोसेस है इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद 2 + √5 इस टाइप के जो सवाल को प्रूव किया जाता है इसको आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि मानते हैं हम क्या, सबसे पहले फर्स्ट मानते हैं कि माना कि ये जो रूट अपरमेय संख्या है उसे हम परमेय संख्या मान लेते हैं। तो ये मानने का प्रोसेस हो गया। तो परमेय संख्या माने तो भाई परिभाषा से p/q हो जाता है, तो √5 और इस साइड हो जाएगा p/q, और ये दो दो इस साइड आएगा -2। फर्स्ट मान लीजिए समीकरण फर्स्ट का बायां पक्ष क्योंकि √5 है तो परमेय संख्या, दायां पक्ष p/q -2 है तो परमेय संख्या होता है। इस तरह से हमारी मान्यता गलत हो जाती है। तो हम क्या लिखते हैं, अतः हमारी मान्यता गलत है क्योंकि जो हमने माना वो हमारा गलत हुआ था। तो ये जो है 2 + √5 एक अपरमेय संख्या है। ये इम्पोर्टेंट है। तो अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है मेरा वो है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार अगला पॉइंट मेरा क्या है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जैसे कि आपको मान लीजिए कि 31/25 है, कुछ भी हो सकता है 3125/1600, क्योंकि ये नहीं कि आप जो बुक में पढ़े हुए ही आपके क्वालिटी एज ए नॉलेज, ठीक है, सोचने की कैपेसिटी आपकी क्या ब्रेन की डेवलप है, आपने क्या पढ़ के आया है, कितना आप गहराई से सोच सकते हैं, इसीलिए आपको डिजिट चेंज कर सकता है। देखिए सबसे पहला कि इसमें चेक करना होता है कि शांत कब होगा, शांत, और दूसरा अशांत कब होगा, यही दोनों चेक करना होता है। अगर जो चेक कर लिए कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा तो आसानी से आप एलसीएम नहीं। शांत कब होगा, जब इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर m और गुने 5 का पावर n के रूप का ही होना चाहिए, दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए 2 और 5 के अलावा। तो इस टाइप के जो हर का गुणनखंड होता है वो शांत कहलाता है वो संख्या। और जिसमें 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के अलावा कोई और संख्या जैसे 3, 7 ये सब आ जाता है तो ये अशांत कहलाता है। तो अभी इसका डिफाइंड नहीं होता है दशमलव प्रसार। चलिए इसका 31 का हम फाइंड करके दिखा देते हैं। 31/25, 25 का करेंगे तो 5 का पावर 2 हो जाएगा, तो 31/5 का पावर 2। अब 5 का पावर देखिए क्या है मेरा कंडीशंस, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 से हम नीचे और 2 के पावर 2 से ऊपर, 31 गुने 4 और नीचे हो जाएगा 2 गुने 5 और उसका पावर 2। यहाँ पे हो जाएगा 4 एकन 4, 4 तिया 12, 124, यहाँ पे 10 का पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब है 124/100। अब भाग देंगे तो 1.24 आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। तो इम्पोर्टेंट बस इतना ही था। वास्तविक संख्या में यहाँ से आपको 10 नंबर आ सकता है और छूटने की कोई गारंटी भी नहीं है, बस आपको इतना तैयारी कर लेना है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जो बहुपद लेके आएंगे उसमें हम डिस्कशन करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको तैयारी क्या करना है। 4 चीज़, पहला है यूक्लिड विभाजन, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा है रूट वाले संख्या को सिद्ध करना, और चौथा जो मेरा था दशमलव प्रसार निकालना। और शांत क्या कैसे होता है, शांत किस कंडीशन में होता है, 2 का पावर m गुने 5 का पावर n, या इसको 2 का पावर n या 5 का पावर n भी हो सकता है, या इसको अशांत कब होता है। तो यही सब इम्पोर्टेंट है पहला चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।